बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर पे सकुशल होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पैंडेमिक टाइम है, ठीक। और ज़्यादातर आपकी क्लासेस या जो भी स्टडी बोले आप घर बैठे ही हो रही है, तो इस टाइम का आपको सदुपयोग करना है कि नहीं? अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियोस जो हैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। और शायद मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर आप लोग इसे देख रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। ओके, तो इसी कड़ी में हम जो है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था और उसमें जनरल टर्म आपको या उसकी nth टर्म बताया था। अब मैं उसके आगे आज के वीडियो में उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स ले रहा हूँ। तो जैसे हमने देखा कि मतलब जनरल जो AP है हमारे पास A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ओके, वेयर A1 जो है फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। मीन्स का डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव में भी आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओके, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक। और इसकी जो nth टर्म थी हमारे पास A प्लस n माइनस 1 2t, ओके। अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ AP। तो इसमें एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी कांस्टेंट नंबर को आप AP के ईच टर्म्स में ऐड करते हैं, समझ रहे ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक AP ले लिया, सपोज कर लीजिए कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब ईच टर्म में मैं एक कांस्टेंट नंबर, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, 7 ऐड कर लिया, तो 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 8 15। ये इस तरह से मतलब आपके पास नया एक सीक्वेंस मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 11 माइनस 9 कितना है आपके पास 2, 13 माइनस 11 ये भी आपके पास 2 है, 15 माइनस 11 ये भी आपके पास, सॉरी 15 माइनस 30 ये भी आपके पास 2। मतलब ये AP में ही बना हुआ, ठीक है। टर्म्स इसकी चेंज हो गई बट वो सीक्वेंस आपका AP बना हुआ है। और खास बात देख रहे हैं कि आप इसके कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही थी पहली प्रॉपर्टी कि if we add a constant number to each term of an AP, then resultant sequence is also AP and its common difference remains same। वो क्या होगा? सेम। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद सेकेंड, सेम कंडीशन भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए इसी को एग्जांपल को चूज करें और हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 3 5। अब क्या ये AP है कि नहीं इसको चेक करना, तो वही नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो आप देखेंगे कि 1 माइनस माइनस 1 ऑब्वियसली ये 2 ही होगा। सिमिलरली 3 माइनस 1 करेंगे ये भी 2 होगा, 5 माइनस 3 करेंगे ये भी 2 होगा। मतलब जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है।
ठीक। तो सेकेंड, इफ वी सब्ट्रैक्ट a constant number to each terms of an AP, then resultant sequence is also an AP. Sequence is also an AP, and its common difference is remain same. Its common difference is remains सेम, जो पहले था वही रहेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। नंबर 3, अब मल्टीप्लाई करने की बात करें। 1 3 5 7 ये एक एपी है। अब देख लीजिए सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। इसमें आप कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने 2 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। क्या ये एपी है कि नहीं चेक करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है। मतलब आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये एपी है, बट कॉमन डिफरेंस जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स जो है बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। पहले कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था, हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से 4 यानी वो कितने टाइम्स बढ़ गया 2 टाइम्स। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। If we multiply, अब मैं एक साथ लिख देता हूं, और divided by constant number of just a moment. If we multiply divide each terms of an AP by a constant number, then resultant AP sequence is also an AP। ओके, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है उतने टाइम्स या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा और डिवाइड कर रहे हैं तो कम हो जाएगा। आया समझ में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको ध्यान रखिएगा। डिवीजन में ध्यान रखना कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर, है ना, या मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑफ एन एपी एंड कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट कर दीजिए, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस
रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। ओके, तो ये जो है प्रॉपर्टी हुई हमारी। अब इसके बाद हम बात करेंगे सम का, है कि नहीं। सम ऑफ एपी अप टू एन टर्म्स। तो इसके लिए हम सपोज कर लें, let a1 is a and common difference is d। तो ap हमारे पास क्या हो जाएगा, then ap is a1 sorry a comma a plus d a plus 2d so on। हमने सपोज कर लेते हैं and here n is nth term and value of this a plus n minus 1 into d। okay, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपने 10th क्लास में पढ़ चुकी है, तो भी ठीक है। हम देख लेते हैं इसको। ओके, एंड सपोज कर लेते हैं कि लेट Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an। ओके, मतलब n टर्म का सम जो है Sn। तो ऑब्वियसली Sn इज इक्वल टू a plus d so on। लास्ट टर्म आपका l है और ये जो है l माइनस डी होगा। यदि हम इधर से कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चलते हैं तो लास्ट से या एंडिंग से उसको माइनस करते हुए हम आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसको हम सीक्वेंस चेंज करके लिख रहे हैं, n माइनस डी यहां आ जाएगा a प्लस डी और यहां लास्ट में a आएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड करें तो ऑब्वियसली ये आपका ट्वाइस ऑफ Sn होगा। ये दोनों का एडिशन a प्लस n होगा। इसको भी ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास a प्लस l ही मिलेगा, प्लस इसमें भी डी कैंसिल होगा तो l प्लस a, और उसको फाइनली हम a प्लस l लिख सकते हैं, और ये भी l प्लस a मीन्स a प्लस l लिख सकते हैं। हमने टर्म्स कितनी ली थी, n टर्म्स, तो ऑब्वियसली a प्लस l जो है कितने टाइम्स हुआ, n टाइम हो जाए ना, दिया जाएगा n इंटू a प्लस l। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n, इस 2 को क्रॉस कर दिया, इन ब्रैकेट a प्लस l। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइंड सम ऑफ एन AP इन विच कंडीशन, where the number of terms first term and last term are given। ओके, अब इसमें हमने देखा था n हमने क्या लिया हुआ nth टर्म, और ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको यहाँ पे पुट करें इस प्लेस पे, देखें Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस वैल्यू ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, आफ्टर द रीअरेंजिंग a प्लस a कितना हो गया आपके पास 2a, और ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से Sn इज इक्वल टू आपके पास जो है क्या फॉर्मूला निकल गया है, दिस वन। और ये मतलब आप तो अप्लाई करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस गिवन होगा। तो ये आप जानते हैं, इसको आपने किया हुआ है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये था सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जो 2 फॉर्मूले थे। अब इसके बाद एक नई चीज जो आ रही है
जो कि आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी थी, वो है अरिथमेटिक मीन, है कि नहीं। और ये अरिथमेटिक मीन स्टैटिस्टिक्स में जो आपने मीन पढ़ा था उससे वो बड़ा सा अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हालांकि वही चीज है, बट यहाँ पे हम जो है वहां सिंगल मीन फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा मीन फाइंड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पहले तो मीन को हम देख लें क्या होता है, उसको सपोज समझने का प्रयास करते हैं। अरिथमेटिक मीन if A, B and C are three numbers are in AP, are in AP, ओके। अब ये AP में है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, दिस इंप्लाइज B माइनस A, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, कॉमन डिफरेंस है, एंड C माइनस B, ये भी कॉमन डिफरेंस है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, C माइनस, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम बाद में लेंगे, on AP, then the middle term is called AP of the first and last term. On AP, then middle term B is called AM, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, AM, अरिथमेटिक A एंड C। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस बनेगा इन दोनों का डिफरेंस, B माइनस से कॉमन डिफरेंस होगा और C माइनस B भी कॉमन डिफरेंस होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसकी टर्म्स को रीअरेंज कर लें, B को इधर शिफ्ट करते हैं, A को इधर शिफ्ट करते हैं, तो B प्लस B इज इक्वल टू, ये A इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, C प्लस A, ओके। तो B प्लस B इज दैट ट्वाइस ऑफ B, C प्लस A, तो फाइनली आपके पास B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2 आ गया। तो मतलब यदि दो नंबर हैं आपके पास, अब उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है सिंगल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 एंड 7, अब इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या है, दोनों नंबर्स का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दें, मीन्स 7 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/2 और ये 4.5 है कि नहीं। और जब भी आप इनको अरेंज करेंगे 2, 4.5 एंड 7, आप देखेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है आपको सेम मिलेगा, मतलब ये हमेशा AP में होंगे, ये हमेशा किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इसमें दैट इज A इन प्लेस ऑफ B क्या ले लेंगे हम, A प्लस C बाय 2 एंड C आर इन AP, ठीक। ये तो बात थी सिंगल मीन को डिसाइड करने की। अब हम इसमें एक से ज्यादा मीन डिसाइड कर सकते हैं, और वो कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। फाइंड एन AMs बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। आपके पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, उनके बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन डिसाइड करना है, ओके।
एक बात ध्यान रखेंगे आप कि जो भी अर्थमेटिक मीन होगा, जैसे हमने नंबर ए और सी के लिए हमारे पास ये है, तो आप उसको जब बीच में अरेंज कर देंगे तो ये तीनों नंबर आपको हमेशा एपी में मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। ठीक, फॉर दिस लेट A1, A2, A3, AN are the n AMs between A and B, between A and B, ओके। अब ये हमने AM सपोज कर लिया, इनको जब बीच में आप अरेंज करेंगे तो वो एक एपी फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एपी। फर्स्ट नंबर आपका ए, देन फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, nth मीन एंड लास्ट नंबर बी आर इन ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है ये देखना है। ठीक है, तो ये दो नंबर है आपके पास और बीच में n एपीज हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी हुई? n plus 2, huh? So here number of terms is equal to n plus 2, okay, and n plus 12th term is last term, it is b, and first term आपके पास a, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे a plus n plus 2 minus 1 into d is equal to b। हम d फाइंड आउट कर रहे हैं, इस a को उधर शिफ्ट कर लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा n plus 1 into d is equal to b minus a, ओके, ये इधर शिफ्ट हो गया तो d is equal to b minus a upon n plus 1। तो ये इसका डायरेक्ट डी फाइंड आउट करने का फार्मूला हो गया, क्योंकि आपको देखिए दोनों नंबर्स गिवन है और n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मीन्स। नंबर ऑफ मीन्स कितना फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, तो आप डी डिसाइड करिए और जब डी डिसाइड करिए तो अब हम इस एपी को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास फर्स्ट मीन a1, एक्चुअली इट इज द सेकेंड टर्म और ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी एंड वैल्यू ऑफ d b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। सिमिलरली सेकेंड a2, दिस इज द थर्ड टर्म एक्चुअली इस एपी का। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, समझ आ रहा है? तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 2d और ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। और इसी वे को फॉलो करते हुए हम जो है इसकी nth एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इज, देखिए जब a2 था तो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रहा है, बस इसी को ध्यान रख के लिख लीजिए a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो ये एक प्रकार से आपका फार्मूला हो गया मीन को। अब 1
फर्स्ट मीन निकालना है तो n की वैल्यू 1 रख दिया, ठीक। सेकंड मीन निकालना है तो 2 रख दिया, और इस तरह से मतलब इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब फार्मूला आपको याद नहीं करना है तो प्रोसेस को याद करिए, लेकिन इसको आप याद रख लीजिए, तो इससे क्वेश्चन आपको आसानी से बनाया जा सकता है। और इसमें साथ में एक चीज और है कि सम ऑफ द मीन, ये क्या होगा, ठीक है ना। तो आपके पास a1 a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1 है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से लास्ट में a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक। अब देखिए ये टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, n टर्म्स है, ये जो ब्रैकेट्स है, तो a प्लस a आपका n टाइम्स है, तो ये रहेगा a प्लस n टाइम्स, ओके। अब उसके बाद देखिए b माइनस a अपॉन n प्लस 1 सब में ये कॉमन निकल आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो रिमेनिंग आपके पास ब्रैकेट्स में यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1, ये 2 है, तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू एंड तक है ये, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास एन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ओके। और ये जो है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, ओके। तो देखिए क्या है हमारे पास रिमेनिंग इन हैंड, n इंटू ए प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, चलिए एक स्टेप ले लेते हैं, n अपॉन 2, ओके। तो एलसीएम लेंगे तो 2, इस n को कॉमन में निकाल लीजिए और साथ में एलसीएम ले लीजिए, तो 2a प्लस b माइनस a होल अपॉन 2। इसको आगे सिंप्लीफाई किया आपने, तो यह रहेगा n इंटू इन ब्रैकेट a प्लस b बाय 2। तो वो जो दो नंबर थे उनका जो सिंगल अर्थमेटिक मीन जो होगा उसका n टाइम्स इनका सम, है ना। यदि आपको n अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो ठीक है, आपने निकाल लिया। अब उसके बाद यदि आपसे बोला जाए कि उनका सम क्या है, जल्दी से बताइए, तो ये शॉर्टकट है कि आप क्या करेंगे, सिंगल मीन निकाल लेंगे और कितने अर्थमेटिक मीन थे, जो भी नंबर था उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सम निकल आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इस तरह से मतलब इसको ध्यान रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, और आप इसको वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और इस बेस पे आप अपने लेवल पे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। वैसे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपके इन्हीं दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, दो वीडियोस आपको, ये फर्स्ट और ये सेकंड वीडियो है, इन पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे होम एंड एंजॉय योर स्टडी, ओके।